अपने राशि के इन दिनों मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए। कई बार ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखना, कारण है कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल की शक्ति पे शनि प्रभावी ज़्यादा हो रहे हैं, और शनि की इस वक्त दृष्टि मंगल पे आगे आगे पड़ने वाली है। तो ऐसे में मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा लाल धागा अपने हाथ में धारण करने का प्रयास करें। आने वाले 40 दिनों तक ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में हो जाएंगे, और अपने वर्चस्व को स्थापित करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मंगल का सिद्ध धागा धारण करने का प्रयास करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बंधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कुंभ राशि वालों के लिए 6 तारीख का दिन ग्रह गणना के अनुसार से बड़ा ही उपयोगी दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ें आपके बड़े फेवर में जाने दिखाई दे रही हैं। बस थोड़े से आशीर्वाद की ज़रूरत है, थोड़ी सी विनम्रता की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जितना आशीर्वाद लोगे, बड़ों का जिनसे बातचीत करके कार्य करने का प्रयास करोगे, अकेले अकेले चना भाड़ नहीं बूझता, इस बात का ध्यान रखना। सबको साथ लेके चल के सबको प्रसन्न करके कार्य करना आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे जिस प्रकार से पड़ रही है, शनि के साथ चंद्रमा का योग बन रहा है, ये कह रहा है कि सबको साथ लेके चलने का प्रयास करो। और विनम्रता ही वो चीज़ है जो सबको आपके साथ रख सकती है। बड़ों का झुककर आशीर्वाद, छोटे वालों के साथ प्यार से बात, फिर देखिएगा चीज़ें आपके फेवर में कैसे हो सकती हैं। वही पुराने तिल जिनसे तेल नहीं निकल रहा था, अब वही समय है कि पुराने तिलों से तिल निकालने, वही तिल देने लगेंगे तिल, क्योंकि समय आपके अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। भद्रा है दोपहर के 2 बजे के बाद से, तो ध्यान रखना नए कार्यों की तरफ मत जाना। जो पुराने तिल हैं उन्हीं को घोटकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को संग्रह करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक फ्लो में काम कर होता दिखाई दे रहा है, फ्लो में चलती दिखाई दे रही हैं चीज़ें, आपके अनुकूलता के साथ बढ़ेंगी। लेकिन शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करो। शिव जो है भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर का ध्यान, भगवान शंकर का पूजन समस्त अनिष्टों को दूर कर देता है, शुभ को परम शुभ बना देता है। तो इसलिए भगवान का सुंदर स्तवन करते हुए कार्य करना आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। सोमवार का अवसर है, हो सके तो भगवान शंकर का शुद्ध दूध से अभिषेक सुबह सुबह कर कर ओम नमः शिवाय का जप कर कर दिन को आरंभ करना आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। 7 तारीख मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। इस दिन कालाष्टमी के साथ मंगलवार का योग बन रहा है, शिव की आराधना के साथ हनुमान जी का योग बन रहा है, और दोनों में कोई भेद नहीं है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन देखें तो बुध परिवर्तन कर कर सूर्य के साथ जो योग बना रहा है वो बड़ा विचित्र है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग जो बना रहा है उसका अच्छे से प्रभाव आपको समझ लेना चाहिए। उसका प्रभाव विशेष तौर पर आपकी राशि में जिस प्रकार से बन रहा है वो कहीं ना कहीं बुद्धि में थोड़ा सा द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाएगा। बार बार बुद्धि जो है द्वंद्व में फंसती दिखाई देगी, और उस बुद्धि में द्वंद्व के कारण से कई बार बड़ों के साथ आपका कहीं ना कहीं क्लैश होने के योग बन सकते हैं, और ये एक दो दिन के लिए कुछ दिन लगातार ये ऐसी स्थिति मन में चलती दिखाई देगी। द्वंद्व से हर मामले में आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। चाल चलन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखना कि गलत लोगों के साथ कहीं संगत में फंसोगे तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप पर भी वो कलंक लगने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी राशि में तो इस वक्त कीर्ति योग बना हुआ है, इसलिए कोशिश ये करो थोड़ा सा विचार विमर्श करके सबके साथ तब चीज़ों को अनुकूल करने का प्रयास करो। आपने सोचा और आपने कर दिया, ऐसी स्थिति नहीं। थोड़ा सा बड़बोलापन इस वक्त लाभ देने के योग बना सकता है, इसलिए लोगों के साथ बताकर कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या आपका सबका साथ मेरे को मिलेगा, तो आपको यदि ऐसा योग बन जाए तो आपके लिए बहुत अनुकूलता रहेगा। अपने मन में गुन्ने बनकर कार्य करना इस वक्त अनुकूल नहीं है। ढोल बजाकर कार्य करना इस वक्त आपकी राशि में लाभ देने के योग बनाएगा। हनुमान जी की आशीर्वाद चाहिए इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त आपकी राशि में ग्रहों का योग बन रहा है कि आप अकेले ही 100 के बराबर हैं।
मंगल का बल इतना ताकत में बढ़ा हुआ है, लेकिन हनुमान जी की कृपा चाहिए इस वक्त। जो नेगेटिव माइंड वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बनते दिखाई दे रहे हैं, और जो बड़े हृदय वाले लोग हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने कंधे पर बिठाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए छोटी सोच वाले लोगों से बच के रहना, वो कहीं ना कहीं आपको झटका देने के योग बना सकते हैं। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करो। हनुमान जी से बड़ा विशाल हृदय कौन होगा। राम जी चले गए जब साकेत धाम, हनुमान जी बोले मैं भक्तों के साथ रहकर यहीं आपकी आराधना में अपना जीवन निकालने का प्रयास करूँगा। तो हनुमान जी से बड़ा विशाल हृदय किसी का नहीं है। तो हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा इस दिन खास तौर पर, क्योंकि कालाष्टमी के साथ मंगलवार का योग पड़ रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 का अंतिम योग आपकी राशि में बना हुआ है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। देसी घी में सिंदूर मिलाकर चमेली के तेल या चांदी के वर्क के साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी राम बाण की तरह कार्य करने का योग बनाएगा। तो 7 तारीख को मंगलवार के दिन जो सुंदर योग बन रहा है उसका लाभ लेने के लिए आपको अपने राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, सुंदरकांड का पाठ इस कलिकाल में समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। क्या शनि का कैसा भी खराब इफेक्ट चल रहा हो, मंगल कितना ही निस्तेज चल रहा हो, और इन दिनों तो विशेष तौर पर शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पे कहीं ना कहीं पड़ रही है। और पुरुषार्थ के स्वामी जो है मंगल महाराज सेनापति जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कई बार आलस्य में आकर चीज़ों को सही रूप से कर नहीं पाते हैं। कई प्रकार के शनि के बंधन जो हैं वो मंगल पर दृष्टि पड़ने के कारण से कई बार पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी भी इसी प्रकार शक्ति संपन्न थे, लेकिन जिस प्रकार से जामवंत जी ने कहा ना कि हनुमान जी सब अपने अपने शौर्य बल का बखान कर रहे हैं। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, जागो हनुमान जी महाराज। तो आपका भी वैसा ही समय चल रहा है इस वक्त। मंगल किसी न किसी कारण से थोड़े से दबे हुए हैं, तो आपको भी जागने की आवश्यकता है। तो सुंदरकांड का पाठ आत्मा को जगाता है, आपके पुरुषार्थ को जगाता है, तो आप अवश्य उसको पाठ करने का प्रयास कीजिए। इस शनि की दृष्टि जो मंगल पे पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आप पर कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि से, हनुमान जी कृपा दृष्टि से ये शनि का जो खराब प्रभाव है मंगल पर पड़ता हुआ, वो कहीं ना कहीं उससे रक्षा हो पाएगी। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, समामणि का भोग रखा है। तो आप भी जो सम्मिलित होना चाहें, भाग लेना चाहें, आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भगवान जी की कृपा से हमारे विवेकानंद योगाश्रम में जो हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध की गई है, प्रतिष्ठित की गई है। और हमने देखा है कि जो लोग उनके समक्ष आकर अपनी मनोकामना उनके सामने सूखते हैं, उनकी मनोकामना भी। कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति मेरे पास अभी आए, कई दिन से परेशान चल रही थी, हनुमान जी के सामने सूख के गई थी। कुछ बात को बाई चांस कुछ दिन बाद हनुमान जी के दर्शन करने आई, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश कर रही थी उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। आश्रम में प्रवेश करते ही उनको फ़ोन आया कि भैया तुम्हारी जो नौकरी चली गई थी, तुमको नई नौकरी, कहीं ना कहीं उनको फ़ोन आया कि नई नौकरी आपकी लग गई है। तो हनुमान जी कृपा, श्रद्धा, समर्पण करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना ठीक होने के योग बनेंगे सुंदर रूप से। जीवन में कष्ट है, कभी भी आ जाते हैं, ये ढैया 7.5 सब चलती रहती, कभी ना कोई शुभ ग्रह, कोई अशुभ ग्रह। जब कोई अशुभ ग्रह हो तो शरणागति भगवान की प्राप्त करने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का आनंद देने वाला पाठ, कष्टों को दूर करने वाला पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। तो इस मंगलवार पर हनुमान जी का सुंदर पाठ रहेगा, समामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुंदर रूप से उस पाठ में बैठिए, आइए, हनुमान जी का भजन कीजिए, सिद्ध प्रतिमा पर चोला चढ़ाइए। माँ भगवान की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 8 तारीख बुधवार का योग, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का चाल देखें तो परिवर्तन की तरफ जा रही है। सुबह सुबह आपके लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है कि जो आपके लिए जो है वो मेवा प्राप्त करने के योग चीज़ों में कहीं ना कहीं अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। और उस कंटिन्यूटी बनाने के लिए थोड़ा स्वार्थी बनकर आपको अपने मन को रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उदार हृदय करना, कई बार क्या होता है समय हमारा अनुकूल होता है और हम ऐसे में उदार हृदय बन जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लुटवा देने का प्रयोग बना देते हैं। थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने का इसमें प्रयास करना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त बुध जो है आपकी राशि में सूर्य के साथ बैठा हुआ जो योग बना रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत लोग आपके साथ चिपकते दिखाई देंगे। ध्यान रखना, गलत लोगों के साथ चिपकना, कहीं ना कहीं वो भी कहीं गिरेंगे तो आपको अकेले नहीं डिगेंगे, आपको भी खींच के ले आ सकते हैं। तो ऐसे गलत लोगों से थोड़ा बच के भी कार्य करना आपको बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में उस गलत कार्यों से बचने के लिए कुछ बुद्ध का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। तो हरी चीज़ों का दान जितना हो सके वो करने का प्रयास करें। हो सके तो गौशाला का में जो पालक इत्यादि का दान करने का प्रयास करें। बुद्ध के मंत्र का जप करने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े कल्याणकारी रहेंगे।
फिटकरी का उपाय भी बड़ा अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। फिटकरी वाले जल से स्नान कर कर आप अपने बुद्ध को सुलझा सकते हैं। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई ये तिथि है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं बिना सोचे विचारे कार्य करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। सोचे विचारे तब कार्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं विचार के स्वामी है। विचार ही ओवर विचार कहीं ना कहीं आपका शत्रु बना हुआ है। देखिए शुक्र आगे निकल चुके हैं, बुध पीछे जा चुके हैं, तो ऐसे में ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं नेगेटिव स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इसलिए बृहस्पति को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस वक्त। बृहस्पति को कंट्रोल जो होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे से होगा। और ऐसे में बृहस्पति का मंत्र नित्य प्रति जप, हो सके तो एक पीला वस्त्र अवश्य, जैसे हमने धारण कर रखा है पीला वस्त्र, ऐसा वस्त्र अवश्य कहीं ना कहीं रुमाल रूप में या हो सके तो हल्दी का टीका नित्य प्रति अवश्य लगाने का प्रयास करें। ये बृहस्पति आपको ओवर थिंकिंग की, कई बार नेगेटिव थिंकिंग भी देने का योग बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन जो ग्रहों के बन रहे हैं। तो ऐसे में नेगेटिव थिंकिंग से बचने का लगातार आपको प्रयास करना चाहिए। कोशिश ये करें ये हल्दी की गांठ उसे अपने घर में ला के रखें, सिद्ध हल्दी की गांठ को, और जब भी स्नान कर रहे हैं तो इसको अवश्य जल में डाल दीजिए। ये 1 साल तक आपको खास तौर पे करना चाहिए। बार बार हम याद दिलवाते रहेंगे आपको, तो अवश्य करते रहिए, तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नहीं तो बृहस्पति कहीं ना कहीं सब कुछ देते हुए भी नुकसान कराने की योग बना सकता है। बात कर लेते हैं 10 तारीख शुक्रवार की, 10वीं तिथि विद्यमान है। इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो बड़ी अनुकूलता प्रदान करेंगे आपकी राशि में। आपकी राशि में आप अकेले ही 100 के बराबर काम करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। इस समय अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अपनी सही शक्ति का इस्तेमाल ध्यान रखते हुए कार्य करें। कई लोग बड़े छोटे विचार वाले होते हैं, वो इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है, जो छोटे विचार वाले लोग हैं, जिनको कहीं ना कहीं इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की आदत होती है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। ध्यान रखना, जो इन दिनों आपकी तारीफ करे वो नुकसान देने को तैयार बैठा है आपको। उनसे बचने का, आस्तीन के सांपों से बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कान के कच्चे बन के न कार्य करें। एकादशी की सुंदर तिथि है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन लक्ष्मी जी के साथ करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी के साथ उनका पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें। हो सके तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरा हो सके तो पुरुष सूक्त के द्वारा उनका सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करें, उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। भगवान आपके समस्त कष्ट हरेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है, जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्मानुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है।
पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों का कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।